आइए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में जो था वो सब चीज देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, यानी नीचे दिया हुआ जो है योगफल है उसको क्या करना है, जोड़ के ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग आज भी एसन के सूत्र से क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि जो क्या दिया हुआ है 7 प्लस दिया हुआ है 10/1/2 प्लस यहाँ 14 है, उसके बाद दिया है प्लस डैश 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 करके 84 प्लस में दे दिया, यानी इसी का योग क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। तो इससे पहले सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी समझिए एक एपी में है, यानी यहाँ पे जितना भी मान दिया हुआ है किसी न किसी रूप में एपी में है। हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़ रहे थे तो वहां पे एपीजीपी जो था उसको चेक कर रहे थे एपी को, लेकिन यहाँ पे जो मान मिलेगा आपको एपी में मिलेगा वहां से अब इसका योग कैसे ज्ञात करना है वो चीज हम लोग जानेंगे। तो यहाँ फर्स्ट वाला जो मान होगा वो ए का मान होगा, तो ए बराबर यहाँ पे हम लिख देंगे 7, सेकंड में से फर्स्ट वाला घटाएंगे तो डी का मान प्राप्त होगा। तो डी बराबर, इसको पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं, 10 गुना 20 के 21 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप -7 कुछ नहीं तो बटा में 1 कर दीजिए, बराबर यहाँ 2 हो जाएगा। और 7 दूने कितना होगा 14, 14 में से 21 जाएगा तो क्या होगा 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है लास्ट वाला जो पद है, यहाँ पे पिछले वाले में जो दिखा रहे थे कॉमा देके दिया था उतने पदों तक मान ज्ञात करना था, लेकिन ये ए एन का मान है। किसका मान है बाबू, ए एन का मान 84 है। ये जो मान है ए एन का मान 84 है, तो हमें ज्ञात करना है एस एन। क्या ज्ञात करना है, एस एन बराबर व्हाट। तो तब तक हम एस एन नहीं ज्ञात कर सकते हैं जब तक हमें एन का मान प्राप्त न हो, और यहां से यहां तक दिख रहा है कि एन का मान कहीं मिला नहीं है, तो एन बराबर भी व्हाट लिख देंगे। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए अगर एस एन के सूत्र से वहां पे चलते हैं तो वहां से तो क्योंकि एस एन का मान पता होगा तब जाके एन का मान ज्ञात होगा। लेकिन अगर एन के सूत्र से चलते हैं, यानी पहले वाला जो सूत्र पिछले एक्सरसाइज में हम लोग बना रहे थे, तो हमें एन का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए एपी के सूत्र से। तो एपी के सूत्र से हम यहाँ पे देखेंगे एन बराबर क्या होता है बाबू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ एन का मान पता है, हम लोग यहाँ पे भर लेंगे 84 बराबर ए का मान दिया हुआ है 7 और प्लस एन माइनस 1 ये तो पता नहीं है, और डी का मान हम क्या निकाले हैं बाबू 7/2। 7 को इधर भेज लेंगे तो ये हो जाएगा 84 माइनस 7 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 7/2। और 7 घट जाएगा तो ये बचेगा 77। आई जब आएगा इधर गुणा में है तो इधर भाग में यानी उलट देंगे, तो गुणे ये हो जाएगा 2/7 बराबर यहाँ मिलेगा एन माइनस 1। अब 7 से अगर इसको हम काटते हैं तो 11 बार में कटेगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। तो 22 बराबर एक को इधर भेज देते हैं तो +1 हो जाएगा बराबर n होगा, इसलिए n बराबर क्या होगा बाबू 22 से 23 हो जाएगा। क्या होगा 22 से 23 हो जाएगा। अब हमें n का मान प्राप्त हो गया, तब जाके हम क्या करेंगे Sn का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे जगह बचा हुआ है, इधर हम लोग कुछ कर लेते हैं। इसलिए Sn बराबर सूत्र क्या होता है n/2 इंटू, अब यहाँ पर हम दोनों में से किसी सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि an का मान भी हमें पता है, आप लोगों को लिखवाए थे s बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, या ये भी लिखवाए थे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला भी सूत्र लिखवाए थे। तो एक ए को लेके n माइनस 1 इंटू डी वही ए एन का मान है। तो ए एन का मान अगर हमें पता है तो इतना काम क्यों करने जाएंगे, ए एन का मान ही रख देंगे। तो आइए यहाँ पर वही सूत्र लगा लेते हैं, क्योंकि कल हम बोले थे वो दोनों सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ए प्लस ए एन। तो अब यहाँ पे n का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है बाबू, तो 23 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे s 23 बराबर 23/2 इंटू ए का मान कितना है तो 7 है, 7 प्लस एन का मान कितना प्राप्त हुआ है तो 84 प्राप्त हुआ है। अब ये हो जाएगा 23/2
और यहाँ एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 791। अब जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 23 गुणे 91, अब बटा में बचेगा 2। तो यहाँ पे गुणा करके 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए, बाद में दूसरे पेज पे हम इसका आंसर लिख देते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। आइए इसका आंसर हम लोग निकाल लें। तो यहाँ पे अब 91 में 23 से गुणा कर लेंगे। यहाँ हो गया 91, यहाँ हो गया 23। तो एक बार में 23 का 23 लिख देंगे, 9 3 27 के साथ हो जाएगा, 9 दूना 18 या 2 20 हो जाएगा। तो ये 3 हुआ, ये 9 हो गया, आई 20 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा क्या बाबू, ये हो जाएगा 20 93 और बटा में हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, या तो इसका मान पूर्णांक में दिया हुआ था तो हम पूर्णांक में तोड़ भी सकते हैं। अगर इसको 2 से भाग देते हैं तो 10 दूना 20 हो जाएगा, और 4 दूना 8, एक है तो 6 दूना 12, यानी 10 46 एक पूर्णांक क्या होगा, 10 46 पूर्णांक 1 बटा 2, इसका योग हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, S23 लिख देंगे, यानी S23वां पद का योग कितना हुआ बाबू, 1046 पूर्णांक 1 बटा 2। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे आंसर को भी नोट कर लिए होंगे। आइए आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सेम ऐसे ही इसमें का जो भी प्रश्न है वो बनेगा। तो इसका 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। दिया हुआ है, यहां है 34 32 30, 34 प्लस 32 प्लस 30 डैश डैश डैश, आगे चल के दिया हुआ है 10 प्लस 10। तो यहाँ a बराबर क्या होगा बाबू, a बराबर 34 हो जाएगा, और d बराबर क्या होगा, 32 में से 34 घटाएंगे तो -2 होगा, और यहाँ पे an बराबर क्या हो जाएगा, 10 होगा। तो यहाँ n भी हमें मालूम नहीं है और sn ज्ञात करना है। sn बराबर हुआ, क्योंकि ये दोनों मान ज्ञात करना, इन तीनों प्रश्न में ही n का मान और sn का मान दोनों ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि केवल तो योग ही पूछ रहा है, लेकिन जब तक n का मान पता नहीं चलेगा योग नहीं निकलेगा। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना है, 10 बराबर a का मान है 34, प्लस n का मान तो पता नहीं, i इंटू डी का मान कितना निकला है बाबू, तो -2। अब 34 को इधर भेजेंगे तो 10 घटाव का हो जाएगा, 34 बराबर n माइनस 1 इंटू -2। अब -2 को भी इधर 34 में से ही घटेगा तो ये हो जाएगा -24, आई आएगा तो बटा में हो जाएगा -2 बराबर n माइनस 1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, तो 12 और 1 को इधर भेजेंगे तो +1 बराबर n। इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 12 1 13 हो जाएगा। अब n का मान हमें 13 प्राप्त हो गया, तो हम क्या करेंगे, Sn का सूत्र लगाएंगे। तो वही S बराबर क्या होता है, n बटा 2 i इंटू a प्लस an। क्योंकि हमें an का मान पता है तो उतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो Sn का सूत्र लगा के भी यहाँ पे वो मान भर के, क्योंकि हमें a का मान भी पता है, d का मान भी पता है और n का भी मान पता है, तो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि an का मान हमें प्राप्त है। आगे चलिए, तो an का मान 13 है, तो ये हो जाएगा 13/2, और यहाँ a का मान कितना है, 34 है, अब प्लस an का मान कितना है, 10 है। अब ये हो गया 13/2 गुणे 34 और 10 कितना हो जाएगा बाबू, तो 44। जैसे ही जुट जाएगा ब्रैकेट हट जाएगा, इससे काटेंगे तो ये होगा 22 गुना 44। अब 22 से 13 में भाग देंगे तो ये हो गया 13, 22 तो 13 13 तो कितना हो जाएगा, ये 13 नहीं होगा 26 26 होगा ना, 13 गुना 26 13 गुना
तो 6 होगा, 6 2 8 होगा, 286 होगा। कितना होगा बाबू? 286। तो यानी S बराबर 286 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। आइए आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नोट करने में सहूलियत हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, बोर्ड से साइड हो जाते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर दिया हुआ है, 2 का जो 3 नंबर है, -5 प्लस -8, -5 प्लस में -8, आगे दिया हुआ है प्लस में -11, डैश 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 आगे दिया हुआ है -230 प्लस में -230। तो इस माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, योग के रूप में देने के लिए इस माइनस को क्या किया है, ब्रैकेट में रख दिया है। तो इससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां 5 का काम होगा वहां -5 भर देंगे, जहां इसका काम होगा वहां -230 भर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे देखिए, यहाँ a बराबर क्या होगा बाबू, तो लिख देंगे -5। अब d का मान निकालना होगा, तो क्या होगा, -8 में से, अब यहाँ पर सूत्र में माइनस रहता है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो +5 घट जाएगा तो क्या होगा, -3। और an बराबर क्या दिया हुआ है, -230, तो n बराबर वाट, और उसके बाद Sn बराबर भी क्या है, वाट। Sn या S बराबर भी क्या है, वाट होगा, क्योंकि हम लोग को योग ज्ञात करना है जो पता नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे बाबू, an के सूत्र से चलेंगे। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान पता है, -230 बराबर a का मान -5 है, अब प्लस n माइनस 1, यही तो पता करना है। और d का मान कितना है, -3 है। 5 को इधर भेज देंगे, -230 माइनस नहीं, अभी माइनस से प्लस में हो जाएगा, +5, क्योंकि यहाँ माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, बराबर n माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा गुणे -3। तो ये 230 माइनस में 5 प्लस में, तो घट जाएगा, तो -225 हो जाएगा। और यहाँ ही गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, -3 बराबर n माइनस 1। माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे काटेंगे तो 7 3 का 21, एक आए तो 15, तो 3 5 15। अब ये हो गया 75, आई 1 आ जाएगा तो +1 बराबर n, इसलिए n बराबर क्या होगा, 75 1 76, यानी n का मान हमें 76 प्राप्त हो गया। तब हम Sn का मान निकालेंगे, इसलिए Sn बराबर, या Sc बराबर कर लेते हैं, क्योंकि वो वाला सूत्र लगा रहे हैं। तो S बराबर हो जाएगा बाबू n/2 इंटू a प्लस an। आगे चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 76, अब बटा में हो जाएगा 2, और यहाँ a का मान कितना है बाबू, तो -5, अब प्लस an का मान कितना है, -230। तो 76 से अगर इसको काटते हैं, तो 3 दूना 6 1 है तो 16, 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इस ये मान जो होगा तो -5 प्लस माइनस भी हो जाएगा, -230, तो ये जुट जाएगा, तो ये हो गया 38, ये हो जाएगा 235। अब अर्थ, लेकिन ये माइनस में रहेगा। अब जैसे ही इसको गुणा करेंगे, तो 8 पे 40 के 0, ये होगा 8930, माइनस में हो जाएगा -8930, तो s बराबर, यानी इसका योग हो गया 8930, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे गुणा कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं।
तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे, और नहीं किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके आगे के वीडियो को लेकर के हम मिलेंगे, इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।